दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। मैं आपका टीचर सुनील सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11। तो आ जाइए विद योर कॉपी पेन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शो दैट A1 A2 डैश डैश फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। आपको यहां पर AN गिवन है भाई, राइट। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 3+4n। आपको ये शो करना है कि ये AP है। और भाई AP की कंडीशन हमने क्या बताई थी, अगर आपका कॉमन डिफरेंस यानी D जो है ना वो सेम आ जाए, यानी आपका D A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के इक्वल आ जाए या फिर A4 माइनस A3 के इक्वल आ जाए, तो समझिए आपकी जो सीरीज है ना वो एक AP है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर है कि मुझे क्या फाइंड करना है, A1 A2 A3। तो सबसे पहले आप A1 A2 A3 फाइंड करेंगे यहां से। तो आपको गिवन है AN, तो यहां N की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो A1 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो A2 आ जाएगा और 3 रख देंगे तो A3 आ जाएगा। तो यहां पुट करते हैं, लेट पुट N इज इक्वल टू 1। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी A1 इक्वल टू 3+4 इंटू 1। ये हो गया भाई हमारे पास 3+4 एंड दैट इज 7। तो A1 आ गया हमारे पास 7। चलिए जी, क्लियर। अब हम निकालते हैं A2। अब A2 निकालने के लिए हम पुट कर देते हैं, पुट N इज इक्वल टू 2। तो यहां पर A2 हो जाएगा ये तो, और यहां पर 3+4 इंटू N की जगह 2, ये हो गया 3+8। सोल्व करेंगे तो 11। तो ये A2 की वैल्यू आ गई 11। अब A3 भी निकाल लेते हैं। अब पुट कर देते हैं, पुट N इज इक्वल टू 3। तो हमारे इक्वेशन में यहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A3 इक्वल टू 3+4 इंटू 3। इसको आप सोल्व कर लें भाई, ये हो गया 3+12 और ये आ गया 15। तो आपके पास A3 आ गया 15। अब कंडीशन मैंने आपको बताई है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो ये AP है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए देखते हैं जरा। नाउ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, तो A2 माइनस A1 देखो भाई, A2 की जगह 11 रखेंगे और A1 की जगह 7 रखेंगे, तो ये आ गया 4। इसी तरह से A3 माइनस A2 भी निकाल के देख लेते हैं। A3 15 है और A2 हमारे पास है 11, तो ये भी 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हो A2 माइनस A1 4 है और A3 माइनस A2 भी 4 है। इसका मतलब हुआ भाई सीधा सीधा कि हमारा A2 माइनस A1 इक्वल टू है A3 माइनस A2 के, और दैट इज 4। तो जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो सीरीज हमारी AP होती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई AP है। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। आपको फर्स्ट 15 टर्म भी बतानी है। क्लियर। तो चलिए अब निकालते हैं फर्स्ट 15 टर्म। तो भाई अभी अभी हमने निकाला था कि भाई हमारा D जो है वो आया था, कितना आया था भाई हमारा D, यस 4 आया था, राइट। तो D तो पता चल गया 4, और हमारी A1 भी आ गई थी भाई। A1 कितनी आई थी हमारी 7। तो अब हमें A1 यानी A भी पता है और D भी पता है, और आपसे पूछ रहा है सम ऑफ 15 टर्म। आपको बताना है सम ऑफ 15 टर्म, यानी आपको S15 बताना है। तो S15 का फॉर्मूला बनाते हैं पहले। ये हो गया 15/2 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। यहां पर आप जो वैल्यूज बच गई वो लिख दो। 15 की जगह 15, 2 की जगह 2, 2A, A हमारे पास है 7, और भाई प्लस ये हो गया 14 इंटू D, और D की वैल्यू हमारे पास है 4। इसको आप सोल्व कर लें। ये हो गया जी 15/2 इंटू 14 प्लस 14 चौक 56, इसको भी ऐड कर ले भैया। ये हो गया 70 और ये हो गया 15/2, और 2 से 70 हो जाता है कैंसिल, तो ये हो गया 35। तो आपके पास S15 जो आ रहा है
वो आ गया भाई 15 इंटू 35। तो मल्टीप्लाई तो आप कर लेते होंगे, तुरंत कर लीजिए। 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 52। तो भाई सम ऑफ 15 टर्म जो है ना वो आ गया 525। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको an दिया है 9 माइनस 5n। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले an है भाई 9 माइनस 5n। यहां पे आप पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, और जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहां हो जाएगा a1 और ये 9 माइनस 5 इंटू 1। सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 5 और a1 की वैल्यू आ गई 4। राइट? अब हम निकालेंगे n2 यानी a2। पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2। ये हो गया जी 9 माइनस 10। सोल्व करेंगे तो आएगा -1। तो आपने a2 भी निकाल लिया, कितना आ गया -1। अब हम निकाल लेते हैं a3 यानी पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3। तो यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3। सोल्व करें 9 माइनस 15 और ये सोल्व किया तो -6। तो आपके पास a3 आ गया -6। तो भाई a3 मिल गया, a2 मिल गया और a1 भी मिल गया है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि क्या ये AP है, और AP कंफर्म करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि भाई a2 माइनस a1 जो है वो क्या होना चाहिए, a3 माइनस a2 के। तो पहले हम a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 की वैल्यू -1 है भाई और a1 की 4, तो ये आ गया -5। अब हम निकाल लेते हैं a3 माइनस a2, और a3 की वैल्यू -6 है और भाई a2 की वैल्यू है -1। इसको भी सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -5। तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई जो a2 माइनस a1 है ना वो a3 माइनस a2 के इक्वल है, और जब ऐसा होता है तो उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज में ही होता है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ना, ये जो दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज है। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब कहता है भाई अगर आपने सब निकाल लिया हो तो भाई सम ऑफ 15 टर्म बता दो, यानी अब हमें निकालना है S15। राइट? तो यहां से हमारे को पता चल चुका है हमारा A और हमारा D, हमारा A और हमारा D। तो चलिए हम यहां से जो है A और D याद रखते हैं। A हमारा 4 है और D हमारा -5 है। तो A हमारा 4 है और D हमारा -5 है। अब हमें निकालना है S15, और S15 का फॉर्मूला बन जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सोल्व करते हैं जी, यहां पर लिखेंगे 15/2 और भाई 2 की जगह 2 और a की वैल्यू 4 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू डी और d की वैल्यू -5। सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 15/2 ये हो गया 8 और ये हो गया 14 5 जा हाँ जी 14 5 जा 70। क्लियर? ये हो गया जी 15/2 इंटू 70 -8 करेंगे तो भाई -62 हो जाएगा। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई यानी कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया, 62 ये हो गया 31। तो ये आपके पास आ गया भाई 15 इंटू -31 यानी -15 को 31 से मल्टीप्लाई करो। 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 3 जा 45 और 1। तो भाई सम ऑफ 15 टर्म इज -465। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n minus n स्क्वायर। देखो यहां पे आपको फर्स्ट n टर्म का सम दिया हुआ है यानी Sn गिवन है, और वो है 4n minus n स्क्वायर। राइट? कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी आपको सबसे पहले तो कह रहा है S1 बताना है यानी फर्स्ट टर्म बतानी है।
व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और फिर आपने फर्स्ट टू टर्म का सम बताना है, यानी आपने S2 बताना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, आपको सेकेंड टर्म भी बतानी है भाई, यानी A2 भी बताना है। सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th टर्म, तो थर्ड टर्म भी बतानी है, 10th टर्म भी बतानी है। कितने सारे पार्ट आपसे पूछे गए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहां से इन्होंने दिया वहीं से। तो यहां हम क्या करें भाई, देखो सबसे पहले आप ना करो पुट कर दो यहां पर n इज इक्वल टू 1। तो जब हम यहां पर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास देखो यहां हो जाएगा S1, और यहां पर पुट करेंगे 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 1, और भैया S1 ये आ गया हमारे पास 3। ध्यान रखिए किसी भी सीरीज के अंदर S1 जो होता है ना, जैसे मान लो ये एक सीरीज है 1 2 3 4, तो S1 तो यही है ना, यानी पहली टर्म का सम तो वही होता है जो फर्स्ट टर्म होती है, यानी जो S1 है ना वो वास्तव में हमारे पास है A1। S1 को ही हम A1 कहते हैं। तो A1 आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन A1 आपको जरूरत है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहां ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट टर्म है वही हमारी उसका सम भी S1 ही होता है। क्लियर। अब हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 2। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, तो यहां हमारे पास हो जाएगा S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। इसको सोल्व करके लिख लो भाई, तो ये आ गया जी 8 माइनस 4, और सोल्व करा तो हमारे पास S2 आ गया 4। क्लियर। इसी तरह से निकाल लो, अब आप क्या निकालेंगे S3। नाउ पुट n इज इक्वल टू 3, यहां पुट कर दो भाई, तो ये हो जाएगा S3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, और भाई सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास S3 इक्वल्स टू 12 माइनस 9, और सोल्व कर लिया तो आ गया हमारे पास 3। ठीक है, 12 माइनस 9, तो ये आ गया हमारे पास 3। क्लियर। अब आपको चाहिए पहले सीरीज, सबसे पहले आपने अर्थमेटिकल सीरीज को बनाना है, तभी हम ये सारी टर्म बता पाएंगे A2 A3 A10। तो ध्यान दें, अब आप ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अब हम बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसे है, ध्यान दें। देखो A1 जो होता है ना वो तो होता है S1, यहां पर मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये ध्यान दें। A1 तो होता है S1, और S1 की वैल्यू हमारी है 3, और जो ये A2 होता है ना वो इन दो टर्म का डिफरेंस होता है, यानी S2 माइनस अगर हम S1 करते हैं तो सेकंड टर्म निकल जाती है, राइट। तो भाई S2 हमारा कितना है, देखो यहां पर है 4, और S1 हमारा है 3। सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1। अब हम निकाल लेते हैं A3। तो थर्ड टर्म जो होती है ना वो अगर हम सम ऑफ 3 टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म कर दें तो वो हमारी थर्ड टर्म आ जाती है, राइट। तो यहां पर हम कर लेते हैं S3 की वैल्यू पुट, S3 की वैल्यू 3 है, और भाई S2 की वैल्यू है 4, तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया -1। क्लियर। तो यहां से हमारी जो सीरीज बन के आ गई A1 A2 A3 डैश डैश डैश, तो वो हमारी आ गई। देखो भाई पहली टर्म आई 3, दूसरी टर्म आई हमारी 1, और तीसरी टर्म हमारी आ गई -1। क्लियर है। तो जब हमें सीरीज पता है तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए अब आप क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भाई, पहले तो पूछा उसने व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म यानी A1, और A1 मैंने आपको बताया कि वो तो S1 ही होता है, तो यानी आपके पास S1 कितना है, वो है 3, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट आंसर। फिर कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। भाई पहली टू टर्म यानी अगर आप A1 और A2 को ऐड कर दें तो फर्स्ट टू टर्म का सम आ जाएगा, और हमारी फर्स्ट वन कितनी टर्म आई है भाई, पहली आई है 3, और दूसरी टर्म हमारी आई है 1, तो ऐड करते हैं तो हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई 4। लो जी, आपका सेकंड पार्ट भी आ गया। अब कहता है व्हाट इज द सेकंड टर्म। भाई सेकंड टर्म तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, किधर है, ये रही, सेकंड हमारी 1 है,
और भाई थर्ड टर्म वो भी हम निकाल चुके हैं, कितनी है -1। अब हमें निकालना है 10th टर्म। 10th टर्म निकालने के लिए जरा मैं इस सबको मिटा देता हूं। अब मेरे पास ये सब फालतू का हो गया, यानी इनको हम यहां से हटा देते हैं। चलिए अब निकालना चाहते हैं हम भाई A10। अब A10 का फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट A + 9D। अब यहां हमें A की जरूरत है और D की जरूरत है, तो भाई A तो फर्स्ट टर्म होती है ना, तो यानी हमारा A तो 3 है, और D हमारे पास क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म 1 है और फर्स्ट टर्म 3 है, तो सोल्व कर लिया तो -2। तो D हमारा -2 है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। A की जगह रखिए 3, 9 की जगह 9 और D की जगह -2। सोल्व कर लिया भाई, कितना आ गया 3 प्लस माइनस माइनस होता है तो ये होगा 18, और भाई ये आ गया -15। तो आपके पास A10 भी आ गया भाई। क्लियर? तो हमने 1 बाय 1 सारी टर्म निकाल ली है। तो यहां पर एक नया कंसेप्ट आपके सामने आया है कि अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, राइट? तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ऑलवेज A1 ही होती है, यानी S1 कह लो चाहे A1 कह लो, एक ही बात है। और सेकंड टर्म अगर निकालनी है तो वो हम S2 में से S1 माइनस करके निकालते हैं, और हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो वो हम S3 में से S2 निकाल के, इस तरह से चलता रहता है। तो ये जो फॉर्मूला लगाना है वो तभी लगाना है जब आपको सम ऑफ n टर्म दिया हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को करें शेयर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।